आखिरकार आईपीएल 2024 का फाइनल केकेआर जीत गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रीसर्जेंस में केकेआर के किसका सबसे बड़ा हाथ रहा है? तो कुछ लोग सही गेस कर लिए होंगे। सबसे बड़ा हाथ रहा है गौतम गंभीर का और उनके कुछ मास्टर स्ट्रोक्स का। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में ना उन मास्टर स्ट्रोक्स के बारे में जो गंभीर ने खेले हैं इस सीजन। एज ए बैटर तो स्ट्रोक्स नहीं खेला, लेकिन एज ए मेंटर वो स्ट्रोक्स खेले हैं और जिससे विपक्षी ना चारों खाने चित हो चुके हैं। और फाइनल लग ही नहीं रहा था ये फाइनल हो रहा है, लग रहा है कोई लीग स्टेज की लास्ट वाली टीम है उसको लाके खड़ा कर दिया गया फाइनल में। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था इस टीम में। तो आखिर गंभीर ने इस टीम के साथ किया क्या, वही हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं उन गंभीर के मास्टर स्ट्रोक्स के बारे में जिसने केकेआर की पूरी स्थिति ही बदल डाली। तो आइए देखते हैं कैसे शुरुआत होती है। तो आपको मालूम है 2021 का जो फाइनल मुकाबला है उसमें केकेआर पहुंची थी, सीएसके से हार जाती है। 22-23 में केकेआर के लिए बहुत बुरा दौर आता है। 22-23 में केकेआर प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। तो शाहरुख खान सोचते हैं भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, आखिर क्या कमी रह जा रही है टीम को। तो उन्होंने सोचा कि टीम तो मेरी ठीक ही दिखाई दे रही है, शायद लग रहा है एक लीडर की कमी है जो टीम को मतलब अच्छा स्ट्रेटजी टीम के लिए बना सके और जो टीम के मोराल को उठा सके। तो उनके दिमाग में आया भाई लीडर हमारे पास रहा है पहले कोई, कौन था? तो उन्हें याद आते हैं गौतम गंभीर कि भाई इसी बंदे ने तो मुझे 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी। कब 2012 और 2014 में। और 2018 में भी गंभीर ने जब केकेआर का साथ छोड़ा था ना तो वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोल दिया था शाहरुख खान से कि आप मेरे लिए बिड मत करिएगा, नहीं तो शाहरुख खान उन्हें फिर लेते। उन्होंने बोल दिया था मेरे लिए बिड मत करिएगा, क्योंकि वो दिल्ली टीम से अपना आखिरी होम टीम से खेलना चाहते थे, अपना आखिरी सीजन, आखिरी 1-2 सीजन जो भी खेलना था। तो मतलब केकेआर उनके दिल में हमेशा था और शाहरुख खान के दिल में गंभीर हमेशा थे। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा गंभीर भी स्वामी भक्त टाइप के इंसान है, तो उन्होंने सोचा यार अपने होम टीम से खेल लेते हैं 1-2 सीजन, तो वो उधर चले गए। तो फिर शाहरुख खान को याद आया भाई इस बंदे में जोश भी था, टीम का मोराल भी हाई करके रखता था और स्ट्रेटजी बनाने में इससे अच्छा कौन हो सकता है। आपको भी मालूम है महेंद्र सिंह धोनी के आगे से पीछे तक अगर इस फील्डर खड़े कर दिए जाएं ऐसा कौन सोच सकता है। तो वो सोचा था किसने? अपने गंभीर भाई ने। तो वो लाते हैं गंभीर को और गंभीर भाई कोई भी काम करते हैं ना तो पहला ही प्लान बना लेते हैं और पूरा परमिशन ले लेते हैं कि मुझे फ्री हैंड चाहिए। ऐसा वैसा नहीं कि आप मुझे कभी रोक टोक करें। और फ्री हैंड इन्हें इतना मिला था कि इन्होंने पहले कमजोरी पता की टीम की, क्या कमजोरी है, लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस देख लिया था और जो कमजोरियां थी ना बस उसी को उन्होंने बोला कि दूर कर दे। हमारे पास प्लेयर टैलेंटेड हैं, प्लेयर्स हमारे पास जब टैलेंटेड हैं तो अगर हम उस कमजोरी को दूर कर देते हैं ना तो हमारी टीम अच्छा करेगी। तो गंभीर ने, अगर आपने देखा होगा तो ऑक्शन में बस एक मूड बनाकर गए थे गंभीर कि मुझे क्या करना है, जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसको दूर करना है। तो अगर आपने स्क्वाड देखा होगा केकेआर का तो क्या थी सबसे बड़ी कमजोरी? कि पेस अटैक में इस टीम के पास दम नहीं है। हालांकि गंभीर को मालूम है कि मेरे पास युवा गेंदबाज बड़े अच्छे हैं यार, तो कोई हम ऐसा पेसर ले लें जो मैच विनर हो, टीम को लीड करे और साथ ही साथ युवा पेसर्स उसके आने से ही जोश में आ जाएं कि अगर मुझसे कुछ होगा तो वो है जो टीम को संभाल लेगा और उससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो उन्हें एक ऐसा पेसर चाहिए था जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा करता हो और पेस अटैक को अपने साथ लीड भी करे, मतलब सारी गेंदबाजों को लेके चले, उनको सिखाए। तो गंभीर ने भाई अपना प्लान बना लिया था कि मिशेल स्टार्क को लिया जाए। लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, पेस भी है इनके पास, मूवमेंट हुआ तो और अच्छा करेंगे और प्रेशर सिचुएशन में ये बंदा अपना बेस्ट देता है। तो गंभीर ने इनको लेने के लिए 25 करोड़ की बोली लगाई थी और सब लोग उस समय जिन्होंने भी मतलब इस पे कमेंट किया था यही बोला था कि गंभीर पगला गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है 25 करोड़ इस गेंदबाज पे। तो भाई फिर स्टार्क का जो परफॉर्मेंस आया वो फिर सबका शक एकदम सही कर दिया कि ये किसको ले लिया भाई, 25 करोड़ क्या अपनी टीम बर्बाद कर दी। लेकिन गंभीर को मालूम था मेरी टीम तो सही है, मुझे वो पेस अटैक का लीडर चाहिए क्योंकि स्पिनर्स में उनसे अच्छा किसी का स्पिन अटैक है ही नहीं। वरुण चक्रवर्ती के साथ अगर थोड़ा राजनीति नहीं होता तो वो इंडिया टीम से भी खेलते हुए दिखाई देते फिर से, लेकिन उन्हें एक दौरा देके हटा दिया गया, वो भी उसमें इंडिया के बल्लेबाज खराब खेले, उसमें उनकी क्या गलती थी, छोड़िए वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक पेस अटैक चाहिए और वो स्टार के लिए 25 करोड़ तक गए क्योंकि वो जानते थे मेरी बाकी टीम
बैलेंस्ड है, और वही स्टार्क शुरुआत में गड़बड़ करते हैं लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट के दोनों मैचेज वो अपने दम पे जिता के देते हैं। शुरुआत में ही ट्रेविस हेड को फर्स्ट मैच में मार देते हैं बोल्ट, सेकंड मैच में भी पावर प्ले में ही दो लोगों का खात्मा कर देते हैं, और जिस स्टार को जिस रोल के लिए टीम ने लिया था, और वो फाइनली उन्होंने दिखाया अपना रोल। कब? जब मेन सिचुएशन आया। तो कहते हैं ना कि जब सही समय आता है तभी आपको सही लोगों की वैल्यू पता चलती है। तो वही है, कॉमेट द आवर, कॉमेट द मैन। तो मिशेल स्टार्क ने अपना वो पूरा कर दिया। तो गंभीर का पहला जो मास्टर स्ट्रोक था वो मिशेल स्टार्क थे, और मिशेल स्टार्क ने बड़ा वाला स्ट्रोक दे दिया किसको? एसआरएच को। दूसरी बात जो इन्होंने चली थी वो ये कि इन्होंने टूर्नामेंट से पहले ही बल्लेबाजों के रोल क्लियर कर दिए थे कि कुछ भी हो जाए तू मारेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ बल्लेबाजों का था कि भाई आप बैकअप में रहेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो आप हिटिंग नहीं करने वाले, आपको कंट्रोल करके खेलना है। हाँ, जब आपको लगे कि टीम सेफ हैंड में है तो आप अपने हिसाब से खेलिए। तो रोल क्लैरिटी पहले से ही करके रखा हुआ था इन्होंने। नरेन को बोल दिया था मारोगे तुम, सॉल्ट को बोल दिया था अटैक करना है, विकेट गिरे गिरे उससे हमें मतलब नहीं, हमारा बैटिंग डेप्थ बड़ा तगड़ा है, ठीक है, तो विकेट गिरे गिरे उससे हमें नहीं मतलब है। श्रेयस अय्यर को रोल दिया गया था कि अगर विकेट गिरता है तो आपको आराम से खेलना है, और श्रेयस अय्यर ने बोल दिया शुरुआत में ही कि आप लोग सोच रहे मेरा स्ट्राइक रेट इशू है, वो नहीं है, मुझे रोल दिया गया कि मुझे हिट नहीं करना है, मुझे एंकर करना है। और अगर बाई चांस उनका विकेट गिरे तो वो रोल जाता था रिंकू सिंह के पास। रिंकू की इतनी तगड़ी केकेआर खेली कि रिंकू की बैटिंग ही जल्दी नहीं आई, लेकिन दूसरा जो एंकर वाला रोल था वो रिंकू सिंह के पास था। तो रोल क्लैरिटी था सबको। स्टार को था कि आप विकेट लेने के लिए जाइए, शुरुआत में रन पड़ेंगे तो शुरुआत में पड़े, लेकिन लास्ट में स्टार्क ने दूसरों को वो कह दिया कि भाई बहुत पीट लिया, अब मैं पीटूंगा सबको। तो रोल क्लैरिटी था, और रोल क्लैरिटी से प्लेयर्स को पता था कि हमें क्या करना है। अंगक्रिस रघुवंशी भी आए तो वो भी हिटिंग कर रहे थे। तो कुल मिला के जो रोल क्लैरिटी है ये बहुत तगड़ा था। और तीसरी बात कि जो आजकल क्रिकेटर्स में जल्दी देखने को नहीं मिलती वो ये कि पहले लोग सोचते थे कि 2-2 बनाना है, लेकिन गंभीर को मालूम था भाई पिचेज बदल चुकी है, हमारे जमाने वाला क्रिकेट नहीं रह गया जहां पे 200 बनाने पे होता था कि टीम जीत गई। वो समझ चुके थे कि भाई अब बाउंड्री छोटी होती है, पिच ज्यादा पाटा होती है, और बल्लेबाज पहले उतने पोटेंशियल से नहीं खेलते थे। प्लस अब क्या है कि अब भाई एक और एक्स्ट्रा बल्लेबाज आ सकता है इंपैक्ट प्लेयर के कारण, तो हमें शुरुआत से ही अटैक करना पड़ेगा। तो एकदम अटैकिंग माइंडसेट के साथ ये टीम जाती थी, और सबको बोल दिया था अगर आप फ्लॉप हो गए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रोल क्लैरिटी तो दिया ही दिया था, साथ ही साथ बोला था अटैकिंग माइंडसेट होगा, लेकिन बैकअप डिफेंस मोड भी इनके साथ था कि अगर किसी की दिक्कत हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम एसआरएच वालों का देखिए वो एकदम अटैकिंग माइंडसेट में रहते थे, उनके पास बैकअप वाला मोड नहीं था। लेकिन केकेआर उनसे कहां पे बीस होती थी, केकेआर के पास बैकअप डिफेंस मोड था, क्योंकि इनके पास दो ऐसे प्लेयर थे जो आराम से एंकर कर सकते थे, वो थे श्रेयस अय्यर और दूसरे थे रिंकू सिंह। तो बैकअप डिफेंस मोड भी ये टीम लेके चल रही थी। तो ये तीसरा इनका मास्टर स्ट्रोक था कि अटैकिंग माइंडसेट तो रखना था, लेकिन हमें बैकअप भी बना के रखना था कि कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर हमारे कुछ प्लेयर्स काम करेंगे। फिर चौथा जो मास्टर स्ट्रोक था वो था सुनील नरेन को ओपनर बनाना। और सबसे बड़ी बात, सुनील नरेन ना जब गंभीर ने उन्हें ओपन करवाया था तो एकाएक सब डोमेस्टिक T20 लीग्स में उनसे ओपन करवाया जाने लगा, ठीक। लेकिन उसके बाद जब नरेन की कमजोरियां पता चल गई ना, तो लोग क्या करने लगे, उनको फिर ओपन ना भेज के नीचे भेजने लगे, और फिर नरेन का भी कॉन्फिडेंस हिल गया था। तो गंभीर ने बोला कि भाई, गंभीर ने देखा था कि 2017 में मैंने ओपन करवाया था तो नरेन ने कुछ अच्छी पारियां खेली थी, और गंभीर चाहते थे कि पावर प्ले में जो काम नरेन कर सकते हैं, क्योंकि नरेन के विकेट की वैल्यू भी उतनी नहीं थी, वो ये भी जानते थे। तो अगर वो मतलब सोचे कि अगर नरेन चल गए फिर से तो हो सकता है भाई हमें पावर प्ले में नरेन काफी तगड़ा शुरुआत दे दें, क्योंकि इनके मिसिट्स भी चौके छक्के जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो नरेन को इन्होंने एज ए ओपनर जाने के लिए मनाया, ये नहीं जाना चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि मना दिया तो वो डायरेक्ट, फिर इनकी कमजोरियों पे पूरी तैयारी की गई, उस हिसाब से इनको बॉलिंग करवाया गया नेट्स में, और बताया है पूरा रियान टेन डोसेट ने कि कैसे नरेन को तैयार किया गया। इनको पूरी तरह से उसके बाद तैयारी करवाया गया, इनके कमजोरियों पे बॉलें खिलाई गई, और जब गंभीर पूरी तरह श्योर हो गया कि नहीं अब ये शॉर्ट पिच वाली कमजोरी इनकी उतनी नहीं है,
तब इनको ओपनर भेजा गया। और गंभीर ने जो भरोसा दिखाया नरेन पे ना, तो नरेन को भी लगा कि नहीं मेरे अंदर कुछ है, तभी गंभीर मुझ पे भरोसा दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना, किसी पे भरोसा दिखाओ तो वो असली अपना रंग दिखाता है। तो नरेन ने एज एन ओपनर रंग दिखाया और गंभीर को मालूम था कि नरेन का विकेट अगर गिरता भी है तो मेरे टीम को लगेगा ज्यादा विकेट नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने उम्मीद ही नहीं की थी नरेन से, और नरेन अगर चल गए तो होता है अपोजिशन को यार अभी तो मेन बल्लेबाज आए नहीं, नरेन ने मेरी कुटाई की है, तो आधा तो उनका हौसला वहीं पस्त हो जाता था। तो ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उसके बाद पांचवा जो मास्टर स्ट्रोक था, आपने इस बार आंद्रे रसेल को इंजर्ड होते हुए नहीं देखा होगा। तो आंद्रे रसेल का उन्होंने पहले से ही वर्क लोड मैनेजमेंट का प्लान बना के रखा था। हर बार आप देखते होंगे कि रसेल को कंफर्म डेथ दिया जाता था और वहां पे एक्स्ट्रा वो लगाने में उनको दिक्कत हो जाती थी, कभी चोटिल हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे, तो हमेशा रसेल अनफिट रहते थे आईपीएल में। लेकिन इस बार गंभीर ने पूरा चालाकी से उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया कि कब इनसे ओवर करवाना है कब नहीं। टीम को जरूरत नहीं थी तो बॉलिंग नहीं देते थे, ठीक है। ये नहीं था कि रसेल को बॉलिंग देना ही देना है। अगर जरूरत नहीं है, वैभव अरोड़ा ने अच्छी कर दी तो रसेल के एक ही ओवर रह जाता था या 2 ही ओवर रह जाता था। और जब जरूरत पड़ती थी कि नहीं भाई इनको बॉलिंग करना ही पड़ेगा और सबकी पिटाई हो जा रही है, तो रसेल आ जाते थे, या तो रसेल विकेट नहीं गिर रहा है तब दे देते थे। रसेल का बॉलिंग स्टाइल ऐसा है ना कि इनको भाई शॉर्ट बॉलें फेंकते हैं, वो भी शरीर पे, उसमें बल्लेबाज हिट करने में फंस जाता है। तो वो काम रसेल बखूबी कर रहे थे और 1 या 2 मैचों में इन्होंने 4 ओवर किया, नहीं तो मोस्टली 2-3 यही कर रहे थे, और कभी कभी 1 ओवर भी किया। तो इनके लिए पूरा वर्कलोड मैनेजमेंट तैयार था कि कब इन्हें बॉलिंग करना है कब नहीं करना है। और हम इनसे 4 ओवर नहीं करवाएंगे जल्दी, क्योंकि इनको भी बॉडी को चाहिए कि फिट रहना है। और फिट रसेल जब जब बैटिंग आया मोस्टली इस सीजन इन्होंने प्रभावित किया, और बॉलिंग में भी अपना पूरा 100% दे पाते थे। लास्ट सीजन तक उतना नहीं दे पाते थे। तो ये वाला भी मास्टर स्ट्रोक बड़ा तगड़ा था उनका। और जो छठा मास्टर स्ट्रोक था कि भाई प्लेयर्स पे भरोसा उन्होंने दिखाया था और बोला था कि आप फ्लॉप होंगे तब भी मुझे दिक्कत नहीं है। मिचेल स्टार्क इतनी गंदी गेंदबाजी कर रहे थे ना कि शायद वो और किसी टीम में होते तो बीच में ड्रॉप कर दिए जाते, लेकिन मिचेल स्टार्क पे भरोसा जताया गया। और लास्ट में आपने देखा होगा मिचेल स्टार्क के भरोसे की फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने। उससे पहले प्लेऑफ में भी इन्होंने कमर तोड़ दी थी एसआरएच की। तो कुल मिला के मिचेल स्टार्क पे जो भरोसा जताया गया, उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया, उसका रिजल्ट मिला। और दूसरा भी भरोसा जताया गया था, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो थे वेंकटेश अय्यर। टूर्नामेंट की शुरुआत इनकी उतनी अच्छी नहीं हुई, बल्ले से लगातार फ्लॉप हुए, लेकिन इनको भी ड्रॉप नहीं किया गया, जबकि थे इनके पास प्लेयर्स, तो इनको भी ड्रॉप नहीं किया गया और उसका रिजल्ट मिला लास्ट में तो इन्होंने कई शानदार पारियां खेली और एकदम निर्भीक होकर खेले, क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अगर आउट भी होऊंगा तो टीम मुझे ड्रॉप नहीं करने वाली। और जब प्लेयर को लगता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, ड्रॉप हो जाएंगे, तो वो अपना 100% नहीं दे पाता। लेकिन वेंकटेश ने दिया, स्टार्क ने दिया। तो ये सब 6 मास्टर स्ट्रोक्स थे ना, जिसके दम पे कह सकते हैं गंभीर के ही मास्टर स्ट्रोक मोस्टली थे, क्योंकि रसेल ने भी कबूल किया कि मेरा वर्कलोड मैनेजमेंट का प्लान बनाया गया था। नरेन को ओपनिंग के लिए भी कन्विंस गंभीर ने किया, माइंडसेट बदलने का काम भी गंभीर ने किया, और एक पेप टॉक जो होता है ना पूरे टीम को हडल लेके, वो भी गंभीर देते थे। और कुछ भी होता था तो आप देखते थे फील्ड में भी पहुंच जाते थे, ठीक है। तो कुल मिला के इन गंभीर के मास्टर स्ट्रोक्स ने केकेआर को इस बार ट्रॉफी जितवाई है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको लगता है कुछ मास्टर स्ट्रोक्स उनके छूट गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि केकेआर के जीतने से आप कितने खुश हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है, और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।